ताक्षणिक त्वरण की लिख लो। चैप्टर थोड़ा सा तुम्हारा जो है थोड़ा बड़ा है, इसमें टॉपिक ज़्यादा है, वेग वगैरह ये सारे कुछ है। वेग तो एक समान वेग, असमान वेग, और तुम्हारे हाँ जी वे लिखो, ताक्षणिक त्वरण की परिभाषा लिख दो। यदि किसी गतिमान वस्तु यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में बहुत कम समय के लिए हुए परिवर्तन को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। हुए परिवर्तन को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। ये देखिए, वेग में बहुत कम, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में बहुत कम समय के लिए हुए परिवर्तन को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। जैसे मैंने ताक्षणिक वेग करवाया, तो ए बराबर क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डीवी बटे dt, यानी या को डीवी को मतलब क्या है, यानी ये डीवी ना है, इसे करो डेल्टा वी। ये क्या, वेग का परिवर्तन और नीचे समय का परिवर्तन, ठीक है। तो डेल्टा वी का मतलब जो वेग में परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये समय का परिवर्तन है। ये टाइम जो 0 से स्टार्ट हो गया, मतलब 0 से 10⁻0 वगैरह बातें वगैरह बढ़ते हो जाएगा, जैसे लिमिट है ये। इसको फंडा तुम अगर समझोगे जब तुम्हें मैथ वगैरह पढ़ोगे ना, लिमिट लगाई जावे यहाँ पे, किसी वस्तु की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ a/0 से 1 तक, तो a को मान एक बार 0 होगा, फिर एक के बाद क्या आ जाएगा, 1 है जाएगा, 1 को मान, तो 0 से 1 के बीच 1 को मान आ जाएगा। हाँ जी, इसको फंडा कुछ ऐसा हो रही है, ठीक है जी। एक तुम्हारा वस्तु को जो वेग हो गए, यानी वेग विशेष स्थिति में वस्तु का वेग ds/dt, ds ना dv/dt है, ds/dt। हाँ ये देखो, वस्तु को वेग अब तक तुमने सिंपल सुना होगा, विस्थापन बटे समय, ठीक। यदि किसी समीकरण, तुम्हें समीकरण देखो वहाँ एक चीज यहाँ पे समझो, जैसा कोई यहाँ एक यूज होगा मैथमेटिकल, देखो यहाँ जैसा कोई मैं यहाँ दे दूँ x⁴ प्लस के 4x², या को डिफ्रेंसिएशन करना हो, मैंने अवकलज करना हो, तो ये घात यहाँ आ जाएगा और घट के एक घात है जाए यहाँ पे, तो या की घात कहाँ जाएगी, यहाँ 4, और x की पावर कितना हो जाएगा 3, तो या की पावर 2 यहाँ आएगी, इंटू में तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, क्योंकि 2 गुणा 4 इंटू में x या की पावर -1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यार एक पावर -1 कर दे, -1 ऐसे, ये पावर तो क्या है 11, ये मान के चलो ये है जैसे s है, s बराबर यानी दूरी है, तो ds/dt, ds/dx, क्योंकि x के सापेक्ष करोगे, हाँ ठीक है, x है ना सबके साथ, या के साथ और कुछ हो तो y वगैरह होते तो y आती फिर, ठीक। ये ऐसा ds/dx बराबर है जाएगा, ये जो घात आवे 11, जब 11 आ जाते यहाँ में तो एक घात घट के ऊपर लिखी जावे, ठीक। ऐसे यहाँ जी गए, ये घात अगर आएगी, यदि इंटू में कोई है अंकन की गुणा है जावे, या की पावर एक घात घट के जावे, यानी सौर फंडा जैसे s बराबर तुम्हारा है x की पावर n, तो ds/dx है जाएगा तुम्हारा
n और x की पावर n माइनस के 1, ये आपको मेन रूल रही। ठीक, घात अगार आवे और घात में तो एक घट के ऊपर लिख जावे, तो ये ऐसे लिख गए यहाँ जगह, तो ये कितना जाएगा 4x की घात 3, एक घटेगी प्लस के 4 दूनी 8 x की पावर 1 बचो तो 1। ठीक, जैसे और भी कोई हो तो मान चलो अंकन, जैसे यहाँ अंकन में 5 हो जा, यहाँ जगह यहाँ जैसे 5 है जा, तो यहाँ अंकन को डिफरेंशिएशन 0 हो गया यहाँ जगह कांस्टेंट को, एक घात घट जावे जब डिफरेंशिएशन करें इसको, ऊपर घात जैसे यहाँ ना करी 4 माइनस के 1 3 आ गया। जैसे और कोई देखो, जैसे यहाँ जैसे और लिख दें, जैसे 5y² प्लस के 6y प्लस के 4, ये कोई समीकरण है। ठीक, तो ये कोई s बराबर है, कोई दूरी दे दी, या के ऊपर क्वेश्चन है तुम्हारे त्वरण के और वेग के समीकरण देखो ऐसे ही कि अतः विस्थापन इतना या त्वरण इतना, तो वेग बताइए या वस्तु का त्वरण बताइए ये चीज, तो ds अपॉन dt dy करेंगे क्योंकि y के सापेक्ष करोगे तुम यहाँ पर, तो ये घात आएगी 11, जैसे यहाँ पे n 11 उठकाई है ना तुम्हारी, यहाँ पे n 11 है तो 2 घात यहाँ आएगी, तो 2 पंजे 10, 2 की गुणा अंकन में आ जाएगी y, अब y की पावर 1 घट जावे ऊपर से, तो 2 तो 2 में 1 गए तो 1, जैसे यहाँ n-1 तो n यहाँ जगह n कुछ भी हो सके, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी XYZ। मतलब मैं अभी तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनको डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ठीक, अब प्लस के यहाँ की पावर 1 है, 1 का अगर गुणा करोगे तो 6 आएगा, और 1 की पावर 1 में तो घट जाएगा तो 0, और का की पावर 0 होगा तो आपका मान कितना होगा 1। अब प्लस के कांस्टेंट जो रहेगा अंक ये क्या होगा, इसको डिफरेंस है 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास 10y प्लस के 6। अब ये फर्स्ट अवकलज पे तो लिख रहे हैं तुम्हारा वेग, क्या निकलेगा फर्स्ट अवकलज पे वेग, और सेकंड अवकलज पे d² अपॉन d² s अपॉन dy² लिख रहे हैं ये त्वरण, ये तो होगा तुम्हारा वेग, तो ये कितना आ जाएगा खाली 10, अब प्लस के ये क्या आ जाएगा 0, तो बराबर सेकंड अवकलज पे लिख रहे हैं तुम्हारा त्वरण। यदि वेग दिया हो तुम्हारे पास, वेग हो, जैसा कोई किसी वस्तु को वेग दे दे वो समीकरण में, मान के चलो ये पूरा करके दिखाओ, यानी दूर 0 कांस्टेंट को मैंने क्या बताया, अवकलज क्या होगा कांस्टेंट को शून्य हुआ है, अंक जो रहेगा का खाली अंक ने क्या बोला अचर पद, और चर हो में तुम्हारे ABCD XYZ यही हो में ना। हाँ, तो फर्स्ट जैसे मान चलो क्वेश्चन में तुम्हें दे दी कोई दूरी दे दी s बराबर दे दी, क्या दिया s बराबर मान चलो 6x की घात 5 प्लस के 4x की घात 3 प्लस के 4x प्लस के y ना देगो 5, क्योंकि एक ही वहां में देगो, या तो x में देगो सब है या y में देगो। ठीक है, यदि xy में देगो तो वहाँ अलग है, फिर प्रोसेस बढ़े क्वेश्चन को आगे की तरफ। तो ये तुम्हें क्या दे दी, दूरी दे दी। ठीक, ऐसे या विस्थापन भी बोल दे, विस्थापन ही दूरी हो गए। ठीक है ना, बस थोड़ा सा अंतर है, दिशा को अंतर। तो सबसे पहले हम जैसे वेग निकाल लेंगे तो ds अपॉन dx, तो फर्स्ट अवकलज पे क्या लिख रहेगा वेग। ठीक, तो लिखा रहोगे तो 5 6 30 और x की पावर 4, क्योंकि एक घट जाएगी, प्लस यहाँ की यहाँ करो 4 तिया x की पावर 2, यहाँ को करोगे 1 4 1 4 और गुणा 1 करोगे तो x की पावर क्या बचे 0, 0 का मतलब 1, अब 1 की गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। ये क्या लिखा है तुम्हारा वेग लिखा गया है, यहाँ का ही समीकरण के रूप में देगा जो भी कुछ देगा वहां पर। अब लिखा रहोगे तो त्वरण, जिस त्वरण लिखा लगे तो त्वरण, तो वो हो गया सेकंड डेरिवेटिव, यही कोई लगा, ये ना कि यहीं तक करो, यहाँ तक हुआ सेकंड डेरिवेटिव, जहां फर्स्ट है वो वहां तक आ रहा सेकंड डेरिवेटिव होगा। तो d² s लगा में और dx² लगा में, ये है जावे त्वरण। अब त्वरण लिखा जाएगा कौन को 4 तिया 12 120 x की पावर 3 प्लस के 12 दूनी 24 x प्लस के 0, ये 0 है जाएगा। ठीक, अब ये क्या लिखा जाए तुम्हारा त्वरण। अब क्वेश्चन में तुम्हें दे देगा कि x बराबर इतने पर ज्ञात कीजिए, वैल्यू भी दे सके वहाँ, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 0 पर, वहाँ वैल्यू दे देगा। तो यहाँ जैसे मान चलो वहाँ दे दी, जैसे समीकरण x बराबर 1 पर दे दिए, तो यहाँ लगा देंगे x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो 120 गुणा में 1 की पावर 3 प्लस के 24 गुणा में 1, तो 1 की 3 करोगे 1 तो 120 और प्लस के 24, तो कितना आ जाएगा 144। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और त्वरण का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ठीक है ना, ये है जाएगा यहाँ पर बेस। तो अब तुम्हें कुछ या उतारना उतार लो, वरना क्वेश्चन में करवाऊंगा अभी जस्ट। और तुम्हें इसमें मैं संबंध इसमें ग्राफ भी हैं। ग्राफ तुम्हारे वही उसी के करवाऊंगा, वेग व समय, विस्थापन और समय के। विस्थापन और समय में संबंध क्या होगा त्वरण को, वेग और समय में क्या इसका होगा, वेग वो में दूरी व समय में होगा वेग को। बस दो में बहुत सारा अलग, देखो एक बार में समझ मांगे तो। हाँ ना भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा तुम्हारा वेग किसी वस्तु का, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा किसी वस्तु का त्वरण, ठीक है ना। इनमें एक संबंध है, देखो बहुत सिंपल सा, यही चलेंगे अभी सवाल चलेंगे और क्या। डेफिनेशन तो तुम्हारी सारी सी खत्म हो गई इसकी, और कुछ ना, बस थोड़ा गति के नियम वगैरह इसमें लिखवा देंगे थोड़ा बहुत, और समीकरण सिद्ध करवाने तुम्हें। समीकरण वही चीजें तो ना पता पड़े, पहले मतलब इनको कहाँ लिख रहे हैं, दूसरे में कहाँ लिख रहे हैं, जगह मैंने पूछ लो। ये चीज है बस, गुरु जी यही चीजें करना समझाता है, वो कंप्यूटर समझ लो वैसे तो अपने दिमाग के सवाल में बता दिया और खुद ही डाल दिए, समझ लो सवाल पूरी किताब ये जा प्रैक्टिस अब तेरा पढ़ा है तू खुद ही परेशान है, तू पहले से अरे मैंने प्रज्ञान पढ़ा, प्रज्ञान में सिद्धांत पढ़ा, मैं 5 साल पढ़ा है प्रज्ञान में, याद ही ना होगी किताब। गति के नियम तो तुम्हारे चैप्टर नंबर 8 में आ जाएंगे, गति के नियम इसमें ना करवाऊं मैं तुम्हें, गति के नियम चैप्टर नंबर 8 में, बाकी गति के समीकरण इस चैप्टर में करवा दूंगा मैं तुम्हें। गति के समीकरण 3 प्रकार से सिद्ध कर सके तो मैं तुम्हें सिंपल तरीका 1 प्रकार से बता दूंगा, यदि तुम चाहो। हाँ गिराफ्ते बताने, मैं गिराफ्ते बता दूंगा, बात कोई दिक्कत नहीं। समाकलन विधि भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ जी ये उतार लिया तुमने, देखो यहाँ पर देखो, यदि तुम्हारे पास विस्थापन हो, चाल हो या त्वरण हो, ये 3 चीज हो, यदि तुम्हें डायरेक्ट जानो किसी पे, मान चलो दूरी दे हो या विस्थापन, वहां जी तुम तो चाल या वेग पूछ लेना, चाल या वेग बात एक ही है, बस दिशा को अंतर है, यहाँ भी विस्थापन व दूरी में भी दिशा को अंतर बात एक है, ठीक। यदि तुम्हें यहाँ जी चाल विस्थापन से वेग चाल पर जाना हो तो एक बार अवकलज है जाएगा, यहाँ पर एक बार अवकलज, ठीक। ऐसा ही हाँ जी के ठीक। और यदि वेग से चाल पे त्वरण पे जाना हो तो फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, हाँ जी के एक बार अवकलज, बार अवकलज, ठीक है। यदि तुम्हारे पास वेग दिया हो तो सीधे त्वरण पर पहुंच जाओगे एक बार में ही, और यदि तुम्हारे पास दूरी दी हो, दूरी तो पहले चाल पे पहुंचोगे यानी वेग पे, वेग के बाद कहाँ पहुंचोगे त्वरण पे। और यदि तुम्हें डायरेक्ट पहुंचना हो यहाँ जगह तो यहाँ जगह ये डायरेक्ट
या तो 2 बार क्या कर दो, उसको अवकलज कर दो, और या फिर 1 बार समाकलन कर दो। समाकलन समाकलन तुम्हारा 11वीं में ना है, 12वीं में। हाँ तो तुम 2 बार ही अवकलज, 2 बार अवकलज, 2 बार समझ में। देखो कुछ ना, यहाँ पर क्या करो तुमने, ये घात उठा के यहाँ रखी, अब -1 करी, वहां पर सिंपल से ये जैसे x की पावर n हो ना यहाँ जगह कोई भी ये चीज, और यदि मुझे समाकलन निकालना है s को, तो यार समाकलन को चिन्ह बोले हैं, तो ये आपको समाकलन निकालो, ये उठ के तो आ जा नीचे, ठीक, और या की घात +1 है जा ऊपर, n+1 बेस, ये है भैया को समाकलन बेस। अब प्लस के सी लगा दें, इसकी घात तो आपके इंटू में आ गई यहाँ, और एक सेकंड रुको, इसकी घात तो तुम्हारे अवकलज की घात तो सामने आ गई इंटू में, ठीक, और -1 है जा भाई, इसकी घात नीचे आएगी जस्ट, और घात 1+1 है जाएगी। हाँ संख्या तो देखो यहाँ जगह, जैसे मान के चलो आपके आ गई यहाँ जगह 5x की घात 3 प्लस के 4x आ गई, ठीक है, ये कोई मान चलो s बराबर है, और या सीधे हम अवकलज लिखा रहे हो तो अवकलज को चिन्ह यही होगा बराबर, या इंटू में dx और लगा दें, या को ये हो, अब अवकलज होगा तो ये घात उठ के कहाँ है कि नीचे 5x/3, और या की पावर 3 प्लस के 1 है जाएगी, प्लस प्लस लगाओ, या की 4x, और या की पावर क्या 1, नीचे 1 आ जाएगा, और ऊपर 1 प्लस के क्या आ जाएगा 1, तो ये फाइनल आ जाएगा तुम्हारा यहाँ जगह 5x/4/3 प्लस के 4x² को मतलब कुछ ना, और प्लस के लगा दें लास्ट में c कांस्टेंट जो भी है, ये तुम्हारा अवकलज है आंसर, ठीक है। अब यहाँ में अलग अलग टाइप में एडवांस लिमिट वगैरह लगाएगी, लिमिट वगैरह लग के भी लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये संबंध यदि तुम्हें पता हो, तुम आराम से क्वेश्चन कर दोगे, यदि दूरी तुम्हें विस्थापन या दूरी दी हो, पूछ रहे हो वेग, तो सीधे 1 बार अवकलज कर दो, यदि तुम तो क्वेश्चन तो त्वरण पूछे तो सीधे 2 बार त्वरण कर दो, क्योंकि सीधे कहाँ थे दूरी विस्थापन थे कहाँ जाओगे त्वरण पे, और या फिर तुम्हें वेग या चाल दी हो तो तुम सीधे यदि त्वरण पे पहुंच रहे हो तो 1 बार अवकलज हो जाएगा, ठीक है ना। ये संबंध है इनमें वैसे, बाकी क्वेश्चन लिखो, देखो अब सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। हाँ ऊपर लो समाकलन इंटीग्रेशन, 12th में बहुत रोला, आदि किताब यही की है, लास्ट की 2nd किताब। इसे तो बोल दें फर्स्ट वाले को तो बोल दे प्रथम कोटि का अवकलज, और इसे बोल दें द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज को त्वरण कहते हैं, प्रथम कोटि का अवकलज को विस्थापन या दूरी कहते हैं, बस वेग या चाल। अवकलज या अवकलन बात एक ही है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो दो, एक कण की स्थिति, एक कण की स्थिति, इसे रफ कर दे, इस संबंध को भी लिख लेना यहाँ कहते हैं, लिख लिया ना। हाँ अब या तो तुम सीधे पता लगा ले क्या दियो, इसको मत मिटाना। हाँ। एक कण की स्थिति x बराबर 4t², एक कण की स्थिति, एक कण की स्थिति x बराबर 4t² माइनस के 15t प्लस के 20 मीटर है, क्या है मीटर है, इतने मीटर समीकरण से व्यक्त की गई है, समीकरण से व्यक्त की गई है, समीकरण से व्यक्त की गई है। इससे शून्य समय पर कण की स्थिति व वेग तथा
शून्य समय पर कण की स्थिति कॉमा वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। वेग व त्वरण ज्ञात कीजिए। स्थिति कॉमा वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट पे स्थिति वेग व त्वरण किस पे ज्ञात करना? शून्य स्थिति। कण की शून्य स्थिति को मतलब क्या? टी बर, यहाँ टी है, हाँ, टी बराबर 0 पर ज्ञात करना है सब। सॉरी, ठीक है जी। बता, मैं देखो एक बार मैं बताऊं तुम्हें। सबसे पहले कण की स्थिति, पहले क्वेश्चन पे देखो कण की स्थिति। कण की स्थिति किस पे चेक करनी है हमें? टी बराबर 0 पर। हाँ देख लो, यहाँ टी बराबर 0 पर कण की स्थिति चेक करनी। तो सबसे पहले एक्स कण की स्थिति क्या लगा देंगे? 0 बराबर कितना हो जाएगा? यानी टी बराबर 0। तो यहाँ लगाते हुए 4 0 की पावर स्क्वायर माइनस के 15 इंटू 0 प्लस के 20। तो ये कंप्लीट 0, ये भी 0, तो ये कितना होगा? 20 मीटर। कण की स्थिति टी यानी शून्य समय पर क्या है? 20 मीटर है वहां जगह। समय शून्य है, कण की स्थिति को मतलब कण ने गति कितनी यूज करी है? वहां 20 मीटर है तो 20 ही मीटर करिए और एक्स्ट्रा ना करिए, ठीक है। हाँ सही है। देखो सेकंड स्थिति में क्या कह रहे हैं? सेकंड स्थिति में क्या ज्ञात करना? वेग। क्या ज्ञात करना? वेग। वेग के लिए मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव बताया तुम्हें। तो वेग के लिए क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा? या समीकरण या वो कर दो यहाँ पर। किसको करोगे? यानी x बराबर क्या है तुम्हारे पास? 4 टी स्क्वायर माइनस के 15 टी अब प्लस के 12 20 कर लो, ठीक है जी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा रहोगे तो क्या लिख रहे हो तुम्हारे पास? वेग या 4, तो ये गुणा यहाँ आ जाएगी तो ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 टी की पावर 1, क्योंकि ये 2 इंटू में यहाँ और -1 माइनस के 15 टी की पावर 1 है। 15 गुणा करो तो खाली 15 और टी की पावर 1 की पावर -1 कर दो, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, मतलब 15। अब प्लस के ये क्या आ जाएगा? 0। तो ये कितना आ जाएगा? अब किस पे चेक करना हमें? कण की स्थिति टी बराबर यानी शून्य समय पर। तो शून्य समय पर dx अपॉन dt। अभी तो पहले डी, ये तो तुम्हारा सिंपल, ये क्या लिखा है? वेग लिखा है। उसने एक कंडीशन दे दी कि कण की स्थिति टी बराबर यानी शून्य समय पर ज्ञात कीजिए। तो वहां समय क्या है? शून्य। तो समय शून्य रख दोगे, टी बराबर यहाँ शॉर्ट में डाल दोगे सापेक्ष में, टी बराबर 0 रखने पर तो 8 ना। अभी तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही करो ना हमने, वेग ही चल रहा हो तो वेग ज्ञात कर रहे हैं। तो ये क्या? 0 पावर 1 और माइनस कितना आ जाएगा? 15। तो कितना आ जाएगा? माइनस के 15 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ जाएगा? या फिर यहाँ लिख दे और मंदन भी लिख सके। वेग आया हो खाली। अब क्या लिखा रहोगे? मैं हमने क्या बताई तुम्हें? थर्ड स्थिति सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा किसी का? त्वरण। अब थर्ड क्वेश्चन है, तीसरी स्थिति में क्या बोली है? त्वरण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ त्वरण ज्ञात करना, मैंने क्या बताया? यदि तुम्हारे पास वेग दिया हो तो वेग पे त्वरण के लिए एक बार डेरिवेटिव करोगे, अगर चार्ज वगैरह दी हो तो 2 बार डेरिवेटिव। या तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव कर दो शुरू से, या फिर तुम्हारे पास वेग को क्या आएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव 8 टी की पावर 1 और माइनस के 15, यही आयो ना। ये क्या आयो तुम्हारे पास? वेग आयो, वेग यहाँ पे निकल गए। अब मैंने क्या बताया? वेग को डेरिवेटिव क्या होगा? त्वरण। ये लिखवाए ना 3 संबंध, तो उसी का। तो dv अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 अब गुणा में t की पावर 1 माइनस के 1 और माइनस के 0 हो जाएगा। ये कंप्लीट वही कांस्टेंट तो 0। तो dv अपॉन
डी टी, और यहाँ पे टी बराबर 0 पे हमें ज्ञात करना हो, तो या को तुम ये कितना हो जाएगा यहाँ, तो 8 गुणा या की पावर 0 की पावर 1 8 आएगा तो 8 ही आ जाएगा ये खाली। ये कितना आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा। यही आंसर है। नहीं समझ में कुछ है? ये शून्य करने पर कांस्टेंट वैल्यू हमेशा शून्य ही होगी वहां पर। भैया सुनो, डीवी अपॉन डीटी करो, आगे जैसे टी है तो टी को मान 1 आ जाता है, आगे टी बची ना तो जो बार ना रखने यूं ही रखते सीधे। फिर जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं मान रखने के लिए, अगर भैया जैसे टी पे स्क्वायर हो तो टी बच जाती, तो फिर 0 रखनी पड़ती, टी के मान 0 रखना पड़ता, तो फिर क्या आ जाता, सब लोग कंप्लीट 0 हो जाता। तो ऐसे नहीं, ये यहाँ पे भी सेकंड डेरिवेटिव करोगे ना, यहाँ पे भी यही चीज आ जाएगी कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पे क्या आया तुम्हारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव पे यही तो आया, और यही को सेकंड डेरिवेटिव क्या कहला जाएगा। तो क्योंकि अभी 3 संबंध मैंने किस लिए बताए तुम्हें, इसलिए ही तो बताए, विस्थापन व दूरी से एक डेरिवेटिव करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, वेग पर या चाल। और यदि वेग और चाल को, यानी वेग आगो, अब वेग और चाल को फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, त्वरण पर। या फिर तुम्हें विस्थापन दूरी से पहुंचना हो तो फिर 2 बार डेरिवेटिव कर दो, बात एक ही है। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। तुम्हारी किताब के ही क्वेश्चन करो। कैसे समाकलन में याद कर रहे हैं इसके वाले पे, या अरे समाकलन करके देखना है। हाँ जो x वाला होता है ना, हाँ हाँ, 20 जो है हमें रखनी पड़ेगी। 20 कौन सी 20 ये? और क्या, अब यहाँ समाकलन में इसको मान शून्य ना होएगो, कभी तुम या के मान शून्य ना, समाकलन में मैंने क्या बताया, या की घात जुड़े, ये या के साथ x लग जावे, फिर समाकलन में वहां को फंडा लगे, तुम्हारे समझ में आएगा बाद में। समाकलन में कांस्टेंट वैल्यू 0 ना होवे, यहाँ में 0 होवे अवकलज में, क्योंकि यहाँ को उल्टो ना चल रहा यहाँ पर भाई, वहां घात घट के इनटू में हो गई, वहां घात जुड़ेगी और नीचे रखी जाएगी, उल्टा एरो। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाए, पर वहां कांस्टेंट वैल्यू 0 ना हो। 15 प्लस 0 20 की कांस्टेंट वैल्यू 0 नहीं जाएगा। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो है यहाँ पे, या और क्या वहां पर लिमिट लगे फिर उसकी, या अलग हिसाब से, या हिसाब से दर्शा दे वहां, जैसे तुम्हारी लिमिट है 0 तो 0 से 1 ऊपर की तरफ चलेगी, ऐसे पहले 0 को मान रखते हुए चले जाओगे, फिर क्या रखोगे 1 को मान रख के जाओगे। हाँ वो अलग होगा फंडा, अगर समझ में आएगा तुम्हारे, यहाँ समझ में ना आवे। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, यदि x बराबर 3t², यदि x बराबर t², x बराबर 3t² प्लस के 40 प्लस के 6 विस्थापन को दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है, विस्थापन को तो वेग व त्वरण ज्ञात कीजिए। किसके दर्शा रहा हो ये यहाँ पर, विस्थापन को दर्शाता है, विस्थापन।
तो क्या ज्ञात करना तुम्हारे पास, वेग व त्वरण ज्ञात कीजिए। ना वेग, हाँ सही है। वो आ रहा 6 आ रहा 6 प्लस की 10 आ रहा खाली 10 ना 6 आ रहा खाली यार 8 टी है नहीं 8 टी स्क्वायर पूरा यार नहीं 6 को आ रहा भैया 6 आ रहा वो खाली 6 टी प्लस के 10 आ रहा यार तेरा वो 6 आ रहा तो हाँ हाँ तो 6 आ रहा सही है सही है सही है सही है सही है। देख लेना हां 6 का होगा हां 4 0 कर देना मैं यार भूल जाऊं मेरे 4 0 तू सारा 0 ये हद है ये कर ये सही यार है गए, कर लोगे ना। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव dx अपॉन dt, ये क्या लिख रहे हो यहाँ पे, वेग। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे 2 तिया 6 और t की पावर 1 अब प्लस के कितने यहाँ पे 4, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ थोड़ा लिखा रहे हो तो क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt कर दोगे, dv यानी v को मानता है ये, तो v को मान जब ये तो dv अपॉन dt क्या आ जाएगा त्वरण, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 वैसे ये हो जाएगा 6 इन 1 आ जाएगा और t की पावर -1 को 1 यानी ये आ जाएगा t की पावर 1 माइनस के 1 अब प्लस के क्या आ जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, खाली 0 खत्म, क्या की पावर ये 0 होगा तो 1, ये क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आंसर है जाएगा जी सिंपल। अगला क्वेश्चन लिखियो, समीकरण रूट एक्स बराबर, समीकरण रूट एक्स बराबर टी प्लस के 9, समीकरण रूट एक्स बराबर टी प्लस के 9 समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को दर्शाता है, तो त्वरण क्या होगा। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को दर्शाता है, विस्थापन में परिवर्तन को दर्शाता है, तो त्वरण क्या होगा। यही तो होगा, देखो यहाँ जी के करो तो मान जाऊंगा तुम कर देखो तो भाई, यदि तुम्हें सीधे त्वरण पर पहुंचना तो पहले वेग पे पहुंचोगे, वेग के बाद त्वरण पर पहुंचोगे। यदि तुम्हारे पास दिया हो तो वेग या चाल, तो डायरेक्ट एक बार डेरिवेटिव कर कहाँ पहुंच जाते, सीधे त्वरण पर। सही है, सही है ना हाँ वेग त्वरण 2 आ रहा वेग त्वरण आएगा त्वरण 2। देखो यहाँ जी क्या तुम्हारे पास सिंपल, अभी तक तो तुमने सिंपल x बराबर सीखे, अब तुम्हारे पास रूट एक्स है, अब रूट एक्स है तो तुम खत्म करोगे, रूट एक्स को तो ये बताया ना हो, ये कंप्लीट ना है, अपूर्ण है। यहाँ पर कोई भी रूट में संख्या होगा क्या होगा, रूट 2 को मान क्या होगा 1.414, रूट 3 को मान 1.732, कंप्लीट होगा ना। हमें ये कंप्लीट बनाना, दोनों तरफ वर्क करते, दोनों तरफ वर्क करो दोगे तो एक्स क्या आ जाएगा टी प्लस के 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, भाई रूट पे यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा एक्स, रूट एक्स की गुणा रूट एक्स में करोगे तो 1 यानी एक्स बनेगा बराबर, अब यहाँ को होल स्क्वायर कर दे तो टी स्क्वायर प्लस के 9 नाम 81 प्लस के 2 गुणा 9 और गुणा टी, यही बने ना, प्लस के 2ab, तो सिंपल समीकरण एक्स बराबर यही ना बनेगा टी स्क्वायर प्लस के 2 नाम 18t पहले ले लेंगे, 18t और प्लस में क्या से बाद में डाल देंगे, यहाँ जी रखेंगे ना रखेंगे, या फिर टी भी यही 81 में कोई दिक्कत ना पड़ेगी, यहाँ 0 हो जाएगा यहाँ अलग हो जाएगा, बात एक ही है। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना हो, त्वरण यानी एक ज्ञात करना हो, तो पहले तो dx अपॉन dt लिखा रहोगे, पहले तो वेग ही लिख रहे हो, अब वेग को जब डिफरेंशिएशन करोगे जब क्या लिख रहे हो त्वरण,
तो ये पहली बार में तो ये कितना है 2t, अब प्लस के कितना हो जाएगा, ये तो 0, सॉरी ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा खाली 18, अब प्लस के ये क्या आ जाएगा 0। अब तो मैं क्या लिखाना, क्वेश्चन में पूछे ये दर्शा क्या रहो, पहले कह दिए समय के परिवर्तन को, विस्थापन के, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन को दर्शाता है। किसके साथ, समय के साथ, यानी t के साथ क्या दर्शा रहा हो, विस्थापन में परिवर्तन को। तो ये विस्थापन है यहाँ जी गए, तो ये विस्थापन को फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ जी गए, वेग या चाल, बताई मैंने। अब वेग या चाल को डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt, क्या होगा a त्वरण, तो यहाँ को कर दोगे 2t की पावर 1 - 1, ये तो रह जाएगा बचो का खाली 2, अब प्लस के ये क्या आ जाएगा 0, तो बराबर 2 ही तो बचा, ये क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही आंसर है। मात्रक लिखना पड़ेगा तुम्हें, वरना 1 नंबर काट देगा मात्रक को एग्जाम में। कहाँ पे ये समीकरण सिंपल बन गया। अब तुम्हारे पास हमने क्या बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो वेग पे पहुंचोगे, वेग, तो ये वेग लिखा जाएगा, यानी v बराबर dx अपन dt, या तो यहाँ लिख दो, या लिख दो, बात एक ही है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ को 2 अलग आ जाएगा, अब -1 आ जाएगा, 2t आ जाएगा, और t, ये t है, t यहाँ की पावर 1 है, तो 1 की गुणा 18 करो 18, और t की पावर 1 - 1 करो तो t की पावर 1 - 1 को मतलब t की पावर 0, काय की पावर 0 हो तो वह मान क्या होगा 1, यही होगा, तो 1 आ जाएगा, 1 की गुणा 18 करोगे 18, अब प्लस के कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या लिखा है तुम्हारे पास, वेग लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है वेग, और हमने क्या बताया, तो मैं वेग को डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा त्वरण, फर्स्ट डेरिवेटिव वेग को क्या होगा त्वरण, और जबकि विस्थापन या दूरी को सेकंड डेरिवेटिव त्वरण कहलावे। अब तुम्हारे पास वेग लिखा जाए तो वेग पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे यहाँ जगह, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ जगह, या दो, या के पावर 1 है, 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2, और टी की पावर 1 - 1 यानी टी की पावर 0, तो कितना आ जाएगा 0, ये आंसर आ जाएगा फिर तुम्हारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आई समझ में, लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो एक पिंड की स्थिति, एक पिंड की स्थिति, पिंड यानी कण कोई भी की स्थिति x, कोष्ठक में डाल दें स्थिति x, इसे रफ कर देना। एक पिंड की स्थिति x समय t, हाँ स्थिति, एक पिंड की स्थिति क्या आ जाएगी x समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है, यानी किसी कोई पिंड है उसकी जो स्थिति है दिए हुए समीकरण के साथ बदले, समय और स्थिति के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है, निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है। जो निम्न समीकरण वो x बराबर a² माइनस के b की पावर 3, पिंड का त्वरण अनुसार बदलती है, पिंड का त्वरण t के साथ किस मान पर शून्य होगा, t के साथ, हाँ t t पिंड का त्वरण t के साथ किस मान पर शून्य होगा, पिंड का त्वरण t के साथ किस मान पर शून्य होगा। तुमने a² कर दी, फिर माइनस के bt की घात 3 करने का, तो भैया जैसा यहाँ चल करते ही 0 तक तो रखने जाएगा भैया, b का मान तो एक रख जाएगा। हम मैं क्वेश्चन में क्या बोली यहाँ पर, स्थिति x और समय t के अनुसार
निम्न समीकरण के अनुसार उसकी स्थिति कण की बदलती है। काय को माने समय के साथ, यानी टी किस समय के साथ, टी किस समय के साथ त्वरण क्या है जाएगा, ये पूछो। तो मकसद क्या क्वेश्चन पूछने को, टाइम पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है बोलिए, किस समय के साथ त्वरण क्या है जाएगा, 0। तो टी हमें ना पता क्या है, बट पर लेकिन आपको त्वरण क्या है ना, 0। किस समय के साथ टी को मान ज्ञात करना, तो मैं यहाँ जी गए। आई क्वेश्चन में, आई अब भी समझ में। क्वेश्चन में क्या बोलिए, किस समय के साथ त्वरण क्या होगा, 0। पिंड का त्वरण क्या होगा, 0। पिंड का त्वरण 0 कब होगा, जब टी पता होगी तुम्हें कुछ। तो मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, टाइम पूछना चाह रहा हूँ, किस समय के साथ। तो समय बराबर हमें ना पता कितना, अब आने कहते त्वरण 0 होगा, तो ए बराबर क्या होगा, 0 ही होगा किस समय के साथ। जब माने सिंपल, ये फंडा सिंपल लैंग्वेज या कि ये है गई कि त्वरण 0 होने पर टी क्या होगा, वरना घुमा कर भेजिए तुम्हें लैंग्वेज क्वेश्चन में कि किस समय के साथ त्वरण 0 होगा। तो कहने का मतलब ये त्वरण 0 और समय पूछना चाह रहा हो, टी को मान क्या होगा यहाँ जगह। तो सबसे पहले क्या लिखा रहोगे यहाँ जगह, वेग लिखा रहोगे त्वरण पर पहुंचने तो पहले। तो जब वेग लिखा रहोगे dx अपॉन dt, v बराबर 2 यहाँ आ जाएगी बराबर 2at, ठीक, टी पर तो -1 घट जाएगी एक। अब ये भी कहाँ आ जाएगी यहाँ जगह इंटू में माइनस के 3bt²। ये क्या लिखा है तुम्हारे पास, वेग। क्वेश्चन में पूछ कर रहो जब त्वरण 0 हो तो टी ज्ञात करना हो। अब यहाँ तो लिखा ना सके, बाई चांस लैंग्वेज में ये दे दे तो वेग बराबर 0 पर किस समय के साथ वेग 0 होगा, तो अब यहाँ वेग बराबर क्या रख देते मैं, और यहाँ तो फिर टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब क्वेश्चन में बोली क्या है, त्वरण किस त्वरण के साथ, यानी किस समय के साथ त्वरण 0 होगा, तो हमें त्वरण लिखाने की जरूरत है। त्वरण लिखा रहोगे तो मैंने कहा था त्वरण ए बराबर dv अपॉन dt। जब तुम्हारे पास v को लिखा है तो यही को फर्स्ट डेरिवेटिव त्वरण होगा, या फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव करो डायरेक्ट, तो फिर त्वरण लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास ये क्या दिया हुआ यहाँ जगह। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ जगह कर दो यार। तो 2a भैया की पावर 1 है इंटू माइक 1 और टी की पावर 1 - 1, तो टी की पावर 0 1 माइनस 2 की पावर यहाँ तो 6b और टी बना, क्योंकि -1 होगी तो 1 ही बन जाएगा। ठीक है, ये आई समझ में। अब क्वेश्चन में बोली क्या है, जब त्वरण 0 होगा तो टी बराबर क्या, तो अब यहाँ या का मान क्या रख दो, 0। तो ये ए के बराबर ही, तो यानी ए बराबर क्या होगा तुम्हारे पास 2a प्लस के 6bt। ए को मान क्या बोल दिया, मान 0, तो ये 0 बराबर 2a प्लस के प्लस चलिए माइनस, सॉरी 6bt। मान किसको ज्ञात करना हो तुम्हें, टी को। तो सब उल्ली तरफ या उल्ली तरफ लाओगे तो 6bt प्लस क्या आ जाएगा बराबर 2a। बराबर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, हमें किसको मान चाहिए, टी को, तो सब इंटू भाग में भेज दो, तो टी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ जगह, टी बराबर 2a बटे 6b, यही आएगा। और जो कट रहा काट दो, 2 तो एक बार 2 तिया, तो टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ जगह, a अपॉन 3b, यही आंसर है। यदि समय a अपॉन 3b है तो त्वरण वहां 0 होगा। आई समझ ना आई, बेस्ट। तो अब वरना तुम टी को मान रख के देख लो और वहां को डेरिवेटिव कर देगा, शून्य बैठेगा वहां त्वरण। हाँ, मात्रक सेकंड रह जाएगा उस समय। भैया अगर हम टी को मान यहाँ 0 रख देंगे, तो क्वेश्चन में क्या पूछी, किस समय के साथ त्वरण 0 होगा, तो वो समय है तुम्हारा a अपॉन 3b के साथ त्वरण क्या आ जाएगा, 0। टेंशन हो, तुम्हारा इंतजाम करेंगे। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो बहुत जल्दी। यार लेके जब भारत वेग बदले, सदिश सदिश बदले। देखो, एक पिंड x अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलता है कि एक पिंड x अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलता है कि
अनुदिश इस प्रकार चलता है कि x निर्देशांक समय के चलता है कि उसका x निर्देशांक समय t के साथ x निर्देशांक समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। समीकरण के साथ परिवर्तित होता है। निम्न समीकरण के साथ परिवर्तित निम्न समीकरण के साथ परिवर्तित होता है यार, है ना? हाँ, निम्न समीकरण के साथ परिवर्तित होता है। तो समीकरण तुम्हारा x बराबर 2, x बराबर 2 कहाँ भाग 2 माइनस के 5t प्लस के 6t स्क्वायर मीटर है। पिंड का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। पिंड का क्या ज्ञात करना हो तुम्हें? केवल प्रारंभिक वेग। पिंड का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, यानी प्रारंभिक वेग बराबर क्या। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए प्रारंभिक वेग के समय टाइम वो क्या होगा वेग। पिंड का मैंने क्वेश्चन में क्या बोली तुमसे? पिंड का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक वेग के समय टाइम क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो t बराबर क्या आ जाएगा? अब वेग पूछो तो वेग के लिए क्या बताया हमने तुम्हें? फर्स्ट डेरिवेटिव करके t बराबर 0 रख दो, वही वेग को मान लेकर जाएगा। भाई कोई कण प्रारंभिक स्थिति में यहाँ समय क्या है? वहां के 0। अरे यार की चाल भी क्या 0। देख 2 कैसा आ रहा तेरा? वेग लिखा रहा है कि मीटर। ये क्या दिया हो तुम्हें? तेरे पास ये दूरी है यहाँ जी के, और दूरी को फर्स्ट डेरिवेटिव। नहीं समझ में? अरे वेग पर जब तक पहुंचेगा जब पहला बार डेरिवेटिव करेगा तो डायरेक्ट t बराबर 0 रख दिया है। बहुत बढ़िया। ये कोई कण की स्थिति है वो है गई। मैंने क्या बोल दी? x बराबर कण निम्न। क्वेश्चन में क्या बोल, थोड़ा क्वेश्चन है भी समझ ले करो। निर्देशांक समय t के साथ निम्न समीकरण अनुसार परिवर्तित होता है। तो पिंड कितने x बराबर जो भी है ये मीटर पिंड का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। ये क्या पिंड की दूरी है जो दूरी तय कर रहा हूँ जी। हाँ मंदन ही आएगा। देखो यहाँ जी सबसे पहले वेग ज्ञात करोगे। यहाँ पर तुम्हें ये पता होनी चाहिए प्रारंभिक वेग पर टाइम क्या होगा? 0 होगा यहाँ जी। होएगा ना होएगा? तो ये क्या आ जाएगा यहाँ? तो पहले dx अपॉन dt। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा तुम्हारा? वेग। तो ये क्या आ जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ जी? 0 माइनस 5, खाली 5 बचेगा क्योंकि यहाँ की पावर 1 अगर आएगी इंटू में 5 और t की पावर 1 माइनस 1 को मतलब 0 की पावर का पावर 0 1। अब प्लस के कितना आ जाएगा? 2 अगर आया 12 t और t की पावर कितना आ जाएगा? 1 है बात सो ना करें। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोल दी? t बराबर 0, यानी क्या ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा यहाँ जी ये काम। तो क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में किसी भी कण का वेग क्या होगा? प्रारंभिक स्थिति में 0 समय हो गया। t बराबर 0 क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में वहां समय क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो ये कितना आ जाएगा? v बराबर 0 माइनस के 5 प्लस के 12 गुणा में t को मान 0। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख दें t बराबर 0 पर। किसी भी कण का समय 0 होता तो ये है। कितना आ जाएगा? माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड। ये मंदन पंदन ना आएगा, ये वेग है खाली। मंदन किस में आवे? त्वण। ठीक है। ये आई समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन लिख लो एक आध जो घर को लेना लिखो यार। बोले
लिखो, किसी कण का विस्थापन s बराबर, किसी कण का विस्थापन s बराबर थ्री टी स्क्वायर, एस बराबर 3t स्क्वायर, किसी कण का विस्थापन को मतलब क्या आएगा, दूरी, बात एक ही है ना। दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। किसी कण का विस्थापन s बराबर 3t स्क्वायर माइनस के 8t प्लस के 5 है, तो कितने समय बाद वह रुकेगा, कितने समय बाद वह रुकेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हो, टाइम बेस्ट। तो लिखो अगर, और अगला क्वेश्चन, यदि t बराबर रूट एक्स प्लस के 6 विस्थापन का समीकरण है, यदि t बराबर रूट एक्स प्लस के 6 विस्थापन का समीकरण है, विस्थापन का समीकरण है, विस्थापन का समीकरण है, यदि वेग शून्य हो जाए तो समय ज्ञात कीजिए, यदि वेग शून्य हो जाए तो समय ज्ञात कीजिए, तो समय ज्ञात कीजिए। देखो एक और लिख लो, यदि 3t बराबर रूट में 3x प्लस के 6 विस्थापन की समीकरण है, तो शून्य वेग पर विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। अब वरना सीधे तुम यार ज्यादा मत रखो, तुम पर होगा भैया क्या होगा, अब वरना करना चाहो कर दीजिए। पहले x बराबर करके ऐसा होते हैं वे तुम्हें आता है दूसरा लेगा या t को मान लो या विस्थापन का समीकरण है। कौन से क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जा। t बराबर रूट एक्स प्लस के 6 है, विस्थापन का समीकरण है, तो यदि वेग शून्य हो जाए तो समय ज्ञात कीजिए। t को मान ज्ञात करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन या तो पहले जो क्वेश्चन करवाया ना कुछ ऐसा ही है, ध्यान रखिए। हाँ, सबसे पहले सिंपल समीकरण बनाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वेग। अब वहां वेग के समय पे क्या दे दे, यदि वेग शून्य है तो वेग बराबर v बराबर क्या होगा 0, अब वहां तो t को मान यूं लिखा जाएगा आराम से। उसके बाद विस्थापन समीकरण दे दिया दूसरे, अब या क्वेश्चन में तो शून्य वेग पर विस्थापन पूछो, वेग बराबर 0, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। अरे ये समीकरण क्या, विस्थापन है, यहाँ क्या x क्या है, यहाँ विस्थापन है, समझ लियो बस, तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ में, ठीक है ना। और लिख लो एक और चाहे, x बराबर 2t स्क्वायर, x बराबर 2t स्क्वायर, x बराबर 2t स्क्वायर प्लस के 3t, x बराबर 2t स्क्वायर प्लस के 3t और प्लस के 5। तो प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन सेम अभी करवाए वही की तरह, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट मिलेंगे कल।